है टी ब्रेक के बाद में क्या और जानकारी, लोगों का हुजूम तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है। आपने अभी मुलाकात की है उन खिलाड़ियों के साथ के अंदर राहुल गांधी जी से, किस तरह फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार। और एथलीट आ जाते हैं, 1 मिनट। आपने मुलाकात की, एथलीट तो फ्रेम में देखने दो। देखिएगा कि फिलहाल जो तमाम जो एथलीट है राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बाहर निकल चुके हैं डी से। वो राहुल गांधी से मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने उनको जाना कि किस तरह से राजिस्थान के अंदर उनको सुविधाएं दी जा रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो कृष्णा पूनिया है वो हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि कौन कौन लोग मिले थे और किस तरह की जानकारी राहुल गांधी ने दी। हमारे बीच में वो एथलीट मिले थे जो ओलंपियन हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट हैं और खेलों के बारे में जानकारी उन्होंने ली है और खुद खिलाड़ियों के मुख से जानना चाह रहे थे कि राजस्थान गवर्नमेंट क्या कर रही है। आउट ऑफ टर्न पॉलिसीज के बारे में उन्होंने बात की है। एथलीट्स की डाइट कैसी होनी चाहिए उसके ऊपर विस्तार से गए हैं। ट्रेनिंग क्या है उसके ऊपर वो गए हैं। इवन एथलीट की पर्सनल परफॉर्मेंस क्या रही है, कौन से गेम से आप रहे हो, बहुत सारी जानकारी ली उन्होंने। देखिए राजस्थान एक ऐसा प्रदेश बन गया है कि जहाँ पे खिलाड़ियों को बहुत अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। हर तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। आउट ऑफ टर्म जॉब का भी ऑफर दिया जा रहा है, साथ के साथ ही कई पैसे भी दिए जा रहे हैं, किसी तरह की कमी न जाए। उसको लेकर कितने प्रभावित नजर? आप बहुत प्रभावित नजर आए क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या एथलीट के सामने उसके फ्यूचर को लेके ही होती है कि वो जॉब कहाँ करेगा, क्या करेगा। और आउट ऑफ टर्न पॉलिसीज के लिए तो निस्संदेह उन्होंने तारीफ की है। साथ में हम जिस तरीके से प्राइज एथलीट्स को दे रहे हैं, जिस तरीके से हम अवार्ड राशि जो बढ़ाई है अवार्ड दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम विशेष तौर से काम कर रहे हैं और आने वाली हमारी प्लानिंग क्या रहेगी उन सब चीजों पे विस्तार से बात की है और काफी तारीफ उन्होंने राजस्थान द्वारा चलाई जा रही खेलों के लिए जो योजना है तारीफ की है। जैसे बताना चाहूँगा कि यही वो एथलीट का जो दल था जिन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की है। अब इनसे भी बात कर लेते हैं। आज अभी आपने राहुल जी से मुलाकात की है, किस तरह की खुशी? ये बहुत खुशी है कि जो राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसके अंदर पूरे देश को एक एकता और अखंडता के अंदर उभारना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है और हमारे सारे एथलीट आज तक उनसे मिले हैं तो मुझे बहुत खुशी है उनसे मिलकर और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसा प्रोग्राम करते रहते हैं। जेती देखिएगा कि अब ये जो राहुल गांधी की जो यात्रा थी अपने पड़ाव स्थल के ऊपर पहुंचने वाली है। कुछ देर के अंदर ये जो निर्धारित पड़ाव स्थल है वहाँ पे पहुंच जाएगी। ऐसे के अंदर प्रसादी लाल मीणा भी लगातार इस यात्रा के अंदर बने हुए हैं, राहुल गांधी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। प्रसादी मीणा और तमाम जो राजनीतिक जो पदाधिकारी हैं वो लगातार इस बात के अंदर जुटे हुए थे कि किसी तरह से इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इस यात्रा के अंदर शामिल हो सके। अगर ये उस बात के अंदर काफ़ी हद तक वो सफल नजर आए। कृषि महाविद्यालय जो डीडवाना है उसके अंदर यात्रा का लंच ब्रेक होना है, वहाँ पे किसानों से वार्ता होगी। चूँकि जो मंत्री हैं मंत्री प्रसादी लाल मीणा हैं वो लगातार राहुल गांधी से बात कर रहे थे। इस दौरान जैसा हमने बताया कि जो कृष्णा पूनिया थी उनके नेतृत्व के अंदर जो खिलाड़ियों का एक दल था राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंचा। राहुल गांधी ने जब उनसे खिलाड़ियों से पूछा कि राजस्थान के अंदर किस तरह के हालात है, खिलाड़ियों को लेकर किस तरह की तैयारी रही है, उसको लेकर खिलाड़ियों ने खुलकर उनसे बात अपना पक्ष रखा। साफ तौर के ऊपर देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर खिलाड़ियों के लिए कई पॉलिसियां बनाई गई हैं, कई तरह के जॉब के ऑफर किए गए हैं, उसको लेकर उनमें खुशी थी। और राहुल गांधी ने आउट ऑफ टर्म जो पॉलिसी थी उसको भी काफ़ी तारीफ की है। फिलहाल जो ये काफिला है धीरे धीरे लालसोट कस्बे से आगे की ओर बढ़ रहा है, जहाँ पे कृषि महाविद्यालय डीडवाना में बनाया जाती। चूँकि इस अहम बात ये होगी कि राहुल गांधी जब वहाँ पहुँचेंगे लंच ब्रेक के दौरान, इस दौरान किसानों के जो प्रतिनिधि मंडल होंगे, जो किसानों के जो जिम्मेदार लोग होंगे जिन्होंने किसानों की आवाज़ उठाने के अंदर महत्व है, उन लोगों से वार्ता करेंगे, संगठनों से वार्ता करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो प्रसादी लाल मीणा हैं वो भी लगातार साथ साथ चल रहे हैं। प्रसादी लाल चूंकि उनका साथ के अंदर समर्थकों का काफिला चल रहा है और यही वजह है कि लगातार क्योंकि दावा किया जा रहा था कि जिस यात्रा आगे बढ़ती जाएगी तो ये कारवां और ज्यादा होता जाएगा। इस यात्रा के अंदर बड़ी तादाद के अंदर भीड़ जो
रही है। चूंकि अहम बात और बताना चाहूँगा जयती, दौसा एक ऐसा जिला होगा राजस्थान का, चूंकि 5वां जिला है जहाँ पे ये यात्रा पहुंची है, लेकिन 5 दिन तक ये दौसा के अंदर ही रहने वाली, पता दौसा जिले की सीमाओं अलग अलग क्षेत्रों से होकर ये गुजरेगी, जिसका जो समय बताया गया है 5 दिन तक ये यात्रा यहाँ पर रहने वाली। तो ऐसे के अंदर काफ़ी अहम हो जाता है। प्रसादी लाल चूँकि आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। फिलहाल उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि चूँकि फिंगर का फंडा नहीं चलेगा प्रोपेगेंडा। बिल्कुल ज़ियाउद्दीन, तस्वीरें लगातार आप दिखा भी रहे हैं और ये तस्वीरें खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन तो उन्होंने किया ही, लेकिन आने वाले दिनों में क्या और नए प्रयत्न किए जा सकते हैं राज्य सरकार की ओर से इस चीज़ के लिए कि आने वाले दिनों में भी खिलाड़ियों को उतना प्रोत्साहन और प्रोत्साहन के साथ साथ ये सुनिश्चित हो पाए कि ये आज तस्वीरें नजर आई जब वो उत्साहवर्धन करते हुए नजर आए। ज़ियाउद्दीन, आवाज पहुंच रही है आप तक? किसी को भी किसी भी वक्त धोखा दे सकता है। पीठ पीछे खंजर घोंपने की आदत चाइना की आज से नहीं। चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे और तस्वीरें इसी बीच आप देखते रहिएगा। 99वां दिन आज दौसा के लालसोट से ये तस्वीरें। खास बात ये क्योंकि समझता है कि वो जिस जगह से होकर फिलहाल ये यात्रा गुजर रही है दौसा, कई दिग्गज दौसा ने राजनीति को दिए हैं। कांग्रेस की अच्छी पकड़ दौसा में है। आप इस लिहाज से अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि ये पहले सामने आ रहा था कि दौसा में लोगों की जब भीड़ जुटेगी और सवाई माधोपुर की तुलना दौसा से जब की जा रही थी भीड़ पहुंचने के लिए, लोगों के पहुंचने के लिए, लेकिन वैसी ही तस्वीरें क्योंकि कई कस्बों से होकर शहरी इलाकों से होकर के जो काफिला है सवाई माधोपुर में बेसिकली पूरा जो ग्रामीण एरिया रहा यात्रा के रूट का, गांव ढाणियां थी, सकरी गलियां थी, सकरी रास्ते थे, खेतों के बीच में से होकर। और एक मौका हमने तभी देखा था जब एक नदी के ऊपर से होकर यानी कि जो पुलिया है उसके ऊपर से होकर भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी। तो वैसा ही 15 दिसंबर का अब रूट आपको बता रहे हैं क्योंकि ग्राफिक्स के जरिए लगातार फर्स्ट इंडिया हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। जानना आपके लिए जरूरी, लालसोट के गोलिया गांव से शुरुआत आज भारत जोड़ो यात्रा की हुई। उसके बाद डीडवाना में पहला विश्राम, साथ ही साथ 3:30 बजे जब यात्रा फिर से शुरू होगी तो भी आगे बढ़ती जाएगी ये रूट। सलेमपुरा से दूसरा चरण शुरू होगा और फिर वहां से आगे बढ़कर जो रात्रि विश्राम है वो मीना हाई कोर्ट में होगा। इस तरह से सिलसिलेवार आज का दिन और कल बहुत खास दिन 100वां दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का। सुबह में भारत जोड़ो यात्रा में भारत यात्री के तौर पर वो साथ चलेंगे और उसके बाद शाम 4 बजे जयपुर पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मीडिया से मुखातिब होंगे, पहला मौका होगा जब राजस्थान में प्रवेश करने के बाद बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो मीडिया से मुखातिब होंगे। और जयराम रमेश लगातार रोजाना मीडिया से मुखातिब होते हैं, बात करते हैं और वो जानकारी उनकी बातों को लेकर देते हैं। लेकिन खास बात इसमें यह भी हो जाती है कि जिन लोगों की मुलाकात उनसे हो रही है, जैसे हमने कल देखा पूर्व गवर्नर रघुराम राजन राहुल गांधी से काफी देर तक मुलाकात कर रहे थे, उनके साथ चल रहे थे और एक बड़ी बातचीत उनके बीच में हुई थी। जिसके बाद ये कयास लगने लगे थे कि दोनों के बीच में देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति पर चर्चा संभवतया हुई होगी, क्योंकि वो भी जिस समय पद पर थे और जिस समय ड्यूटी पर थे वो आर्थिक नीतियों को लेकर सवाल उठा चुके थे। लेकिन कल जब ये बैठक बाकी जगह जो साथ चल रहे थे और जो बातचीत थी वो हुई, उसके बाद में अब हाल ही में अब से कुछ ही देर पहले कांग्रेस की ओर से एक वीडियो रिलीज किया गया। ये वीडियो राहुल गांधी का वीडियो है जो कि रघुराम राजन का इंटरव्यू ले रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं और उनका कहना था कि लगातार पूंजीपति अमीर हो रहे हैं और देश में महंगाई बढ़ी है। और फिलहाल हमारे सहयोगी ज़ियाउद्दीन फिर से बन चुका है हमारे साथ। ज़ियाउद्दीन, और क्या खास तस्वीर है? सबसे बड़ा देश है, इसका कुल एरिया 97,06,961 वर्ग किलोमीटर, इसमें से 43। देखिएगा कि जयती मैं बताना चाहूँगा कि जो राहुल गांधी की जो यात्रा है अपने पहले लंच ब्रेक, क्योंकि आज पहला जो पड़ाव स्थल है उसके ऊपर पहुँचने वाली है, उसको लेकर तमाम तैयारियां पहले से मुकम्मल कर ली गई थी। अब जो यात्रा है आखिरी क्षणों के अंदर चल रही है आज के पहले पड़ाव की,
कुछ ही देर के अंदर ये यात्रा चीन ने इनर मंगोलिया क्योंकि इस दौरान कई संगठनों ने राहुल गांधी से मुलाकात की। सबसे अहम बात थी कि नरेगा कर्मियों ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की। सफाई जो कर्मी थे उन्होंने भी राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान सफाई कर्मियों से परेशानियों को राहुल गांधी ने जाना। सफाई कर्मियों ने जो अपनी परेशानी थी उससे राहुल गांधी को अवगत कराया। तो कल मौजूद प्रदेश के जो नेता थे उनको उनकी समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही 1949 में कम्युनिस्ट सरकार बनने के बाद उनको भी दूसरे देश कहा गया। इलाकों पर कब्जा जमाता रहा। किसानों की समस्याओं को भी जानी। एक किसान थे जो प्रतिरक्षात्मक तौर पे हल लेकर आए थे, उनको हल दिया। क्योंकि इनमें सबसे अहम बात एक चीज थी, एक बच्ची थी, मासूम थी, छत के ऊपर से आवाज लगाती है राहुल करके। राहुल गांधी तक वो आवाज पहुंचती, वहाँ रुक जाते हैं। उस बच्ची को और उसके भाई बहन को नीचे बुलाते हैं और राहुल गांधी ताइवान और ब्रुनेई से घिरा। फिलहाल लेकिन सागर पर ये एक सिलसिला लगातार आज की यात्रा के अंदर फिलहाल राहुल गांधी आज से कुछ सालों पहले तक भी कुछ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर खुदाई करने वाले क्या परेशानी है। एक सबसे अहम बात यह थी कि डॉक्टर जिनसे राहुल गांधी ने करीब 1 पट्टी पर बंदरगाह घंटे तक मुलाकात की। डॉक्टर नरेंद्र एक NGO चलाते हैं, संगठनों से भी वो जुड़े हुए हैं। उनसे कई मुद्दों के पर बातचीत जानी, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर किस तरह के हालात हैं, NGO जो काम कर रही है उसका मिल पा रहा है और क्या करता है उसको लेकर भी चर्चा की गई। सागर पर पहले जापान का कब्जा हुआ करता था। अभी ये लालसोट हाईवे के ऊपर जो चल रही है ये इस पर अपना हक जता दिया। इसके अंदर धीरे धीरे कई लोग, कई नेता इसमें जुड़ते जाएंगे। सबसे काफी अहम दिन होगा, कल का दिन होगा, समय से रही दिसंबर है और ऐसे के अंदर 100 दिन पूरे हो जाएंगे। 100 दिन जब पूरे होंगे यात्रा के तो उसको लेकर विशेष प्रोग्राम रखे गए हैं कांग्रेस की तरफ से, पार्टी की तरफ। जयपुर के अंदर अल्बर्ट हॉल के ऊपर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, सांस्कृतिक संध्या है जिसके अंदर निधि चौहान अपने प्रस्तुति देंगी। साथ ही तमाम कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता वहां पर मौजूद रहेंगे। खास बात ये भी है कि कल RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन उनसे मुलाकात करी थी और इस पर आगे आपसे आकर चर्चा करेंगे क्योंकि मुलाकात काफी महत्वपूर्ण थी। इंटरव्यू राहुल गांधी का सामने आया है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। रुके यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी लौटेंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा लालसोट के गोलिया गांव से आज सुबह शुरू हुई। पहले चरण में राहुल के साथ सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट चलते हुए नजर आए। सुबह में यात्रा में मनरेगा मजदूरों से राहुल गांधी ने मुलाकात की और तमाम सारी तस्वीरें आप तक पहुंचाई भी। तेज ठंड है लेकिन ठिठुरन के बावजूद जोरदार भीड़ जुटी। हमारे सहयोगी जियाउद्दीन इस वक्त एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, यात्रा फिर से शुरू हो गई है टी ब्रेक के बाद में, क्या और जानकारी? लोगों का हुजूम तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है, जिनमें चीन या तो शांत रहा या बहुत सधा हुआ और संक्षिप्त आपने भी मुलाकात की है उन खिलाड़ियों के साथ के अंदर राहुल गांधी जी से किस तरह क्या इसके पीछे का कारण है, किस तरह का दबाव है और एथलीट आ जाते हैं। एक मिनट आपने मुलाकात किया जाता है, ये जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। देखिएगा कि फिलहाल जो तमाम जो एथलीट है राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बाहर निकल चुके हैं डी से। वो राहुल गांधी से मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने उनको जाना कि किस तरह से राजस्थान के अंदर उनको सुविधाएं दी जा रही हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो कृष्णा पूनिया है जो हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि कौन कौन लोग मिले थे और किस तरह की जानकारी राहुल गांधी ने। हमारे बीच में वो एथलीट मिले थे जो ओलंपियन हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट हैं और खेलों के बारे में जानकारी उन्होंने ली है। और खुद खिलाड़ियों के मुख से जानना चाह रहे थे कि राजस्थान गवर्नमेंट क्या कर रही है। आउट ऑफ टर्न पॉलिसीज के बारे में उन्होंने बात की है। एथलीट्स की डाइट कैसी होनी चाहिए उसके ऊपर विस्तार से गए हैं। ट्रेनिंग क्या है उसके ऊपर वो गए हैं। इवन एथलीट की पर्सनल परफॉर्मेंस क्या रही है, कौन से गेम से आप रहे हो, बहुत सारी जानकारी ली उन्होंने। देखिए राजस्थान एक ऐसा प्रदेश बन गया है कि जहाँ पे खिलाड़ियों को बहुत अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। हर तरह की सुविधाएं, जैसे आउट ऑफ टर्म जॉब का भी ऑफर दिया जा रहा है, साथ के साथ ही कई पैसे भी दिए जा रहे हैं, कहीं किसी तरह की कमी नहीं है। उसको लेकर कितने प्रभावित? आप बहुत प्रभावित नजर आए क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या एथलीट के सामने उसके फ्यूचर को लेकर ही होती है कि वो जॉब कहाँ करेगा, क्या करेगा। और आउट ऑफ टर्न पॉलिसीज के लिए तो निस्संदेह उन्होंने तारीफ की है,
साथ में हम जिस तरीके से प्राइज एथलीट्स को दे रहे हैं, जिस तरीके से हम अवार्ड राशि जो बढ़ाई है अवार्ड दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम विशेष तौर से काम कर रहे हैं और आने वाली हमारी प्लानिंग क्या रहेगी, उन सब चीज़ों पे विस्तार से बात की है और काफ़ी तारीफ उन्होंने राजस्थान द्वारा चलाई जा रही खेलों के लिए जो योजना है तारीफ की है। जैसे बताना चाहूँगा कि यही वो एथलीट का जो दल था जिन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की है। अब इनसे भी बात कर लेते हैं। आज अभी आपने राहुल जी से मुलाकात की है, किस तरह की खुशी? मुझे बहुत खुशी है कि जो राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसके अंदर पूरे देश को एक एकता और अखंडता के अंदर बांधना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है और हमारे सारे एथलीट आज कृष्णा पूनिया जी नेतृत्व में उनसे मिले हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई उनसे मिलकर और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसा प्रोग्राम करते हैं। जेती देखिएगा कि अब ये जो राहुल गांधी की जो यात्रा थी अपने पड़ाव स्थल के ऊपर पहुंचने वाली है। कुछ देर के अंदर ये जो निर्धारित पड़ाव स्थल है वहाँ पे पहुँच जाएगी। ऐसे के अंदर प्रसादी लाल मीणा भी लगातार इस यात्रा के अंदर बने हुए हैं, राहुल गांधी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। प्रसादी लाल मीणा और तमाम जो राजनीतिक जो पदाधिकारी हैं वो लगातार इस बात के अंदर जुटे हुए थे कि किसी तरह से इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इस यात्रा के अंदर शामिल हो सके। अगर इस बात के अंदर काफ़ी हद तक वो सफल नजर आए। कृषि महाविद्यालय जो डीडवाना है उसके अंदर यात्रा का लंच ब्रेक होना है, वहाँ पे किसानों से वार्ता होगी। चूँकि जो मंत्री हैं मंत्री प्रसादी लाल मीणा हैं वो लगातार राहुल गांधी से बात कर रहे थे। इस दौरान जैसा हमने बताया कि जो कृष्णा पूनिया थी उनके नेतृत्व के अंदर जो खिलाड़ियों का एक दल था राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंचा। राहुल गांधी ने जब उनसे खिलाड़ियों से पूछा कि राजस्थान के अंदर किस तरह के हालात हैं, खिलाड़ियों को लेकर किस तरह की आ रही हैं, उसको लेकर खिलाड़ियों ने खुलकर उनसे बात अपना पक्ष रखा। साफ तौर के ऊपर देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर खिलाड़ियों के लिए कई पॉलिसियाँ बनाई गई हैं, कई तरह के जॉब के ऑफर किए गए हैं, उसको लेकर उनमें खुशी थी। और राहुल गांधी ने आउट ऑफ टर्म जो पॉलिसी थी उसको भी काफ़ी तारीफ की है। फिलहाल जो ये काफिला है धीरे धीरे लालसोट कस्बे से आगे की ओर बढ़ रहा है, जहाँ पे कृषि महाविद्यालय डीडवाना में बनाया जाएगी। क्योंकि इस अहम बात ये होगी कि राहुल गांधी जब वहाँ पहुँचेंगे लंच ब्रेक के दौरान, इस दौरान किसानों के जो प्रतिनिधिमंडल होंगे, जो किसानों के जो जिम्मेदार लोग होंगे, जिन्होंने किसानों की आवाज़ उठाने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन लोगों से वार्ता करेंगे, ग्रुपों से वार्ता करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो प्रसादी लाल मीणा हैं वो भी लगातार साथ साथ चल रहे हैं। प्रसादी लाल चूँकि उनका साथ के अंदर समर्थकों का काफिला चल रहा है और यही वजह है कि लगातार क्योंकि दावा किया जा रहा था कि जिस यात्रा आगे बढ़ती जाएगी तो ये कारवां और ज्यादा होता जाएगा। इस यात्रा के अंदर बड़ी तादाद के अंदर भीड़ जो 31 रही है। चूंकि अहम बात और बताना चाहूँगा जेती, दौसा एक ऐसा जिला होगा राजस्थान का चूंकि 5वां जिला है जहाँ पे ये यात्रा पहुँची है, लेकिन 5 दिन तक ये दौसा के अंदर ही रहने वाली। दौसा जिले की सीमाओं अलग अलग क्षेत्रों से होकर ये गुजरेगी, जिसका जो समय बताया गया है 5 दिन तक ये यात्रा यहाँ पर रहने वाली है। ऐसे के अंदर काफी अहम हो जाता है। प्रसादी लाल चूँकि आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। फिलहाल उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि चूँकि देश के दिल दिल्ली में खबरों का विश्वसनीय नाम, एक चेहरा तस्वीरें लगातार आप जिसकी पहचान खबर है, ये तस्वीरें एक नाम का उत्साहवर्धन तो जिसकी जान खबर है, आने वाले दिनों में क्या और एक जोश जिसके लिए खबर ही जीवन है। अदिति नागर शर्मा प्रोत्साहन और प्रोत्साहन के साथ साथ ये सुनिश्चित हो पाए कि उनकी जिंदगी में जितनी खेल की महत्वता है सरकार के लिए भी उनकी उतनी ही महत्वता हो। ये आज तस्वीरें नजर आई जब वो उत्साहवर्धन करते हुए नजर आए। जियाउद्दीन आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे और तस्वीरें इसी बीच आप देखते रहिएगा। 99वां दिन आज दौसा के लालसोट से ये तस्वीरें। खास बात ये क्योंकि जिस जगह से होकर फिलहाल ये यात्रा गुजर रही है दौसा, कई दिग्गज दौसा ने राजनीति को दिए हैं। कांग्रेस की अच्छी पकड़ दौसा में है, आप इस लिहाज से अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि ये पहले सामने आ रहा था कि दौसा में लोगों की जब भीड़ जुटेगी और सवाई माधोपुर की तुलना दौसा से जब की जा रही थी भीड़
पहुंचने के लिए, लोगों के पहुंचने के लिए। लेकिन वैसी ही तस्वीरें, क्योंकि कई कस्बों से होकर, शहरी इलाकों से होकर के जो काफिला है वो गुजर रहा है। सवाई माधोपुर में बेसिकली पूरा जो एरिया था वो ग्रामीण एरिया रहा इस यात्रा के रूट का। गांव ढाणियां थी, सकरी गलियां थी, सकरी रास्ते थे, खेतों के बीच में से होकर। और एक मौका हमने तब भी देखा था जब एक नदी के ऊपर से होकर, यानी कि जो पुलिया है उसके ऊपर से होकर भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी। तो वैसा ही 15 दिसंबर का अब रूट आपको बता रहे हैं, क्योंकि ग्राफिक्स के जरिए लगातार फौसदिया हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। जानना आपके लिए जरूरी, लालसोट के गोलियागांव से शुरुआत आज भारत जोड़ो यात्रा की हुई। उसके बाद डीडवाना में पहला विश्राम, साथ ही साथ 3:30 बजे जब यात्रा फिर से शुरू होगी ये जानने के लिए तो भी आगे बढ़ती जाएगी ये रूट। सलेमपुरा से दूसरा चरण शुरू होगा और फिर वहां से आगे बढ़कर जो रात्रि विश्राम है वो मीना हाई कोर्ट में होगा। इस तरह से सिलसिलेवार आज का दिन और कल बहुत खास दिन, 100वां दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का। सुबह में भारत जोड़ो यात्रा में भारत यात्री के तौर पर वो साथ चलेंगे और उसके बाद शाम 4 बजे जयपुर डीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मीडिया से मुखातिब होंगे। पहला मौका होगा जब राजस्थान में प्रवेश करने के बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से मुखातिब होंगे। और जयराम रमेश लगातार रोजाना मीडिया से मुखातिब होते हैं, बात करते हैं। जानकारी भारत को पहले से ही चीन की तरफ से इस तरह की कार्रवाई की बातों को लेकर देते हैं। लेकिन खास बात इसमें ये भी हो जाती है कि जिन लोगों की मुलाकात उनसे हो रही है, जैसे हमने कल देखा पूर्व गवर्नर रघुराम राजन राहुल गांधी से काफी देर तक मुलाकात कर रहे थे, उनके साथ चल रहे थे और एक बड़ी बातचीत उनके बीच में हुई थी। उसके बाद ये कयास लगने लगे थे कि दोनों के बीच में देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति पर चर्चा संभवतया हुई होगी, क्योंकि वो भी जिस समय पद पर थे और जिस समय ड्यूटी पर थे वो आर्थिक नीतियों को लेकर सवाल उठा चुके थे। लेकिन कल जब ये बैठक बाकी जगह जो साथ चल रहे थे और जो बातचीत हुई उसके बाद में अब हाल ही में अब से कुछ ही देर पहले कांग्रेस की ओर से एक वीडियो रिलीज किया गया। ये वीडियो राहुल गांधी का वीडियो है जो कि रघुराम राजन का इंटरव्यू ले रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं और उनका कहना था कि लगातार पूंजीपति अमीर हो रहे हैं और देश में महंगाई बढ़ी है। और फिलहाल हमारे सहयोगी जियाउद्दीन फिर से बन चुके हैं हमारे साथ। जियाउद्दीन, और क्या खास तस्वीर? ये सभी पास में थे और तेजी से झड़प वाली जगह पर आ गए। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को घेर दिया और उन पर देखिएगा कि जैसे मैं बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी की जो यात्रा है अपने पहले लंच ब्रेक, क्योंकि आज पहला जो पड़ाव स्थल है उसके ऊपर पहुंचने वाली है, उसको लेकर तमाम तैयारियां पहले से मुकम्मल कर ली गई थी। अब जो यात्रा है आखिरी क्षणों के अंदर चल रही है आज के पहले पड़ाव की। कुछ ही देर के अंदर ये यात्रा क्योंकि इस दौरान कई संगठनों ने राहुल गांधी से मुलाकात की। सबसे अहम बात थी कि नरेगा कर्मचारियों ने भी, कर्मियों ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की। सफाई जो कर्मी थे उन्होंने भी राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान सफाई कर्मियों से परेशानियों को राहुल गांधी ने जाना। सफाई कर्मियों ने जो अपनी परेशानी थी उससे राहुल गांधी को अवगत कराया। तो तत्काल राहुल गांधी ने वहाँ मौजूद प्रदेश के जो नेता थे उनको उनकी समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही बैठक में चेतावनी किसान थे उनको भी ये पालन करने कहा गया। का कहना है किसानों की समस्याओं को भी जानी। एक किसान थे जो प्रतिक्रियात्मक तौर पे हल लेकर आए थे, उनको हल दिया। क्योंकि इनमें सबसे अहम बात एक चीज थी, एक बच्ची थी, मासूम थी, छत के ऊपर से आवाज लगाती है राहुल करके। राहुल गांधी तक वो आवाज पहुंचती है क्योंकि राहुल वहाँ रुक जाते हैं और बच्ची को और उसके भाई बहनों को नीचे बुलाते हैं और राहुल गांधी से फिलहाल ये एक सिलसिला लगातार आज की यात्रा के अंदर नजर आया। फिलहाल राहुल गांधी अभी भी कुछ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात के दौरान उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो क्या परेशानी है। एक सबसे अहम बात ये थी कि डॉक्टर नरेंद्र करके थे जिनसे राहुल गांधी ने करीब 1 घंटे तक मुलाकात की। डॉक्टर नरेंद्र एक NGO चलाते हैं, कई सामाजिक संगठनों से भी वो जुड़े हुए हैं। उनसे कई मुद्दों के ऊपर बातचीत जानी, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर किस तरह के हालात हैं, NGO जो काम कर रही है उसका बना रहे थे मिल पा रहा है और क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है उसको लेकर भी चर्चा की गई। चूँकि अभी ये लालसोट से दौसा हाईवे के ऊपर जो चल रही है ये और वो लाठियां लेके इसके अंदर धीरे धीरे कई लोग, कई नेता इसमें जुटते जाएंगे। सबसे काफी अहम दिन होगा, कल का दिन होगा कि भाई आप बंदूक मत इस्तेमाल है और ऐसे के अंदर 100 दिन पूरे हो जाएंगे। 100 दिन जब पूरे होंगे यात्रा के तो उसको लेकर विशेष प्रोग्राम रखे गए हैं।
कांग्रेस की तरफ से, पार्टी की तरफ जयपुर के अंदर अल्बर्ट हॉल के ऊपर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सांस्कृतिक कृतियां हैं जिसके अंदर निधि चौहान अपने प्रस्तुति देंगी। साथ ही तमाम कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता वहाँ पे मौजूद रहेंगे। इसमें खास बात ये भी है कि कल आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन उनसे मुलाकात करी थी और इस पर आगे आपसे अगर चर्चा करेंगे क्योंकि मुलाकात काफी महत्वपूर्ण थी। इंटरव्यू राहुल गांधी का सामने आया है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। रुपया छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे ताकि भारत को अंदरूनी तौर पर कमजोर किया जा सके, लेकिन उनकी कोशिश हर बार नाकाम हो जाती। हमारी सेना कितनी तो भारत जोड़ो यात्रा लालसोट के गोलिया गांव से आज सुबह शुरू हुई। पहले चरण में राहुल के साथ सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट चलते हुए नजर आए। सुबह में यात्रा में मनरेगा मजदूरों से राहुल गांधी ने मुलाकात की और तमाम सारी तस्वीरें आप तक पहुंचाई भी। तेज ठंड है लेकिन ठिठुरन के बावजूद जोरदार भीड़ जुटी। हमारे सहयोगी जियाउद्दीन इस वक्त एक बार फिर से हमारे साथ जुट गए। जियाउद्दीन, यात्रा फिर से शुरू हो गई है टी ब्रेक के बाद में, क्या और जानकारी? लोगों का हुजूम तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है। ऐसा भी लगता है कि जैसे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो। अभी कुछ ही समय पहले आपने अभी मुलाकात की है उन खिलाड़ियों के साथ के अंदर राहुल गांधी जी से किस तरह अच्छा आ जाने दो पहले रॉकेट और एथलीट आ जाते हैं। एक मिनट, आपने मुलाकात की, एथलीट तो फ्रेम में देखने दो। हो रहा है इससे पहले देखिएगा कि फिलहाल जो तमाम जो एथलीट है राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बाहर निकल चुके हैं डी से। वो राहुल गांधी से मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने उनको जाना कि किस तरह से राजस्थान के अंदर उनको सुविधाएं दी जा रही हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो कृष्णा पूनिया है जो कि वो हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि कौन कौन लोग मिले थे और किस तरह की जानकारी राहुल गांधी ने दी। हमारे बीच में वो एथलीट मिले थे जो ओलंपियन है, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट हैं और खेलों के बारे में जानकारी उन्होंने ली है। और खुद खिलाड़ियों के मुख से जानना चाह रहे थे कि राजस्थान गवर्नमेंट क्या कर रही है। आउट ऑफ टर्न पॉलिसीज के बारे में उन्होंने बात की है। एथलीट्स की डाइट कैसी होनी चाहिए उसके ऊपर विस्तार से गए हैं। ट्रेनिंग क्या है उसके ऊपर वो गए हैं। इवन एथलीट की पर्सनल परफॉर्मेंस क्या रही है, कौन से गेम से आप रहे हो, बहुत सारी जानकारी ली उन्होंने। देखिए राजस्थान एक ऐसा प्रदेश बन गया है कि जहाँ पे खिलाड़ियों को बहुत अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। हर तरह से सुविधाएं दे रहे हैं। आउट ऑफ टर्म जॉब का भी ऑफर दिया जा रहा है, साथ के साथ ही कई पैसे भी दिए जा रहे हैं। उनको कहीं किसी तरह की कमी नजर, उसको लेकर कितने प्रभावित नजर आए? आप बहुत प्रभावित नजर आए क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या एथलीट के सामने उसके फ्यूचर को लेके ही होती है कि वो जॉब कहाँ करेगा, क्या करेगा। और आउट ऑफ टर्न पॉलिसीज के लिए तो निस्संदेह उन्होंने तारीफ की है। साथ में हम जिस तरीके से प्राइज एथलीट्स को दे रहे हैं, जिस तरीके से हम अवार्ड राशि जो बढ़ाई है अवार्ड दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम विशेष तौर से काम कर रहे हैं और आने वाली हमारी प्लानिंग क्या रहेगी उन सब चीजों पे विस्तार से बात की है। और काफी तारीफ उन्होंने राजस्थान द्वारा चलाई जा रही खेलों के लिए जो योजना है तारीफ की है। जैसे बताना चाहूंगा कि यही वो एथलीट का जो दल था जिन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की है। अब इनसे भी बात कर लेते हैं। आज अभी आपने राहुल जी से मुलाकात की है, किस तरह की खुशी? मुझे बहुत खुशी है कि जो राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसके अंदर पूरे देश को एक एकता और अखंडता के अंदर उबारना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। और हमारे सारे एथलीट आज कृष्णा पूनिया के नेतृत्व में उनसे मिले हैं तो मुझे बहुत खुशी है उनसे मिलकर। और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसा प्रोग्राम करते हैं। ये देखिएगा कि अब ये जो राहुल गांधी की जो यात्रा थी अपने पड़ाव स्थल के ऊपर पहुंचने वाली है। कुछ देर के अंदर ये जो निर्धारित पड़ाव स्थल है वहां पे पहुंच जाएगी। ऐसे के अंदर प्रसादी लाल मीणा भी लगातार इस यात्रा के अंदर बने हुए हैं, राहुल गांधी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। प्रसादी लाल मीणा और तमाम जो राजनीतिक जो पदाधिकारी हैं वो लगातार इस बात के अंदर जुटे हुए थे कि किसी तरह से इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इस यात्रा के अंदर शामिल हो सके। अगर ये उस बात के अंदर काफ़ी हद तक वो सफल नजर आए। कृषि महाविद्यालय जो डीडवाना है उसके अंदर यात्रा का लंच ब्रेक होना है, वहाँ पे किसानों से वार्ता होगी। क्योंकि जो मंत्री हैं मंत्री प्रसादी लाल मीणा हैं वो लगातार राहुल गांधी से बात कर रहे थे। इस दौरान जैसे हमने बताया कि जो कृष्णा पूनिया थी उनके नेतृत्व के अंदर जो खिलाड़ियों का एक दल था राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंचा। राहुल गांधी ने जब उनसे खिलाड़ियों से पूछा कि राजस्थान के अंदर किस तरह के हालात हैं, खिलाड़ियों को लेकर किस तरह के छुपने को रही हैं, उसको लेकर खिलाड़ियों ने खुलकर उनसे बात अपना पक्ष रखा। साफ तौर के ऊपर देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर खिलाड़ियों के लिए कई पॉलिसियाँ बनाई गई हैं, कई तरह के जॉब का ऑफर किए गए हैं, उसको लेकर उनमें खुशी थी। और राहुल गांधी ने आउट ऑफ टर्म जो पॉलिसी थी उसको भी काफ़ी तारीफ की है। फिलहाल
जो ये काफिला है धीरे धीरे लालसोट कस्बे से आगे की ओर बढ़ रहा है, जहाँ पे कृषि महाविद्यालय डीडवाना में बनाई जाती। चूँकि इस अहम बात यह होगी कि राहुल गांधी जब वहां पहुंचेंगे लंच ब्रेक के दौरान, इस दौरान किसानों के जो प्रतिनिधि मंडल होंगे, जो किसानों के जो जिम्मेदार लोग होंगे, जिन्होंने किसानों की आवाज़ उठाने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन लोगों से वार्ता करेंगे, उन संगठनों से वार्ता करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो प्रसादी लाल मीणा है वो भी लगातार साथ साथ चल रहे हैं। प्रसादी लाल चूंकि उनका साथ के अंदर समर्थकों का काफिला चल रहा है, और यही वजह है कि लगातार क्योंकि दावा किया जा रहा था कि जिस देश की यात्रा आगे बढ़ती जाएगी तो ये कारवां और ज्यादा होता जाएगा। इस यात्रा के अंदर बड़ी तादाद के अंदर भीड़ जो रही है। चूंकि अहम बात और बताना चाहूंगा जैसे दौसा एक ऐसा जिला होगा राजस्थान का, चूंकि 5वां जिला है जहां पे ये यात्रा पहुंची है, लेकिन 5 दिन तक ये दौसा के अंदर ही रहने वाली। दौसा जिले की सीमाओं अलग अलग क्षेत्रों से होकर ये गुजरेगी, जिसका जो समय बताया गया है 5 दिन तक ये यात्रा यहाँ पर रहने वाली। तो ऐसे के अंदर काफी होता है। प्रसादी लाल चूँकि आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। फिलहाल उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि चूँकि जोड़ों के दर्द की बेजोड़ तस्वीरें लगातार आप दिखा भी रहे हैं, और ये तस्वीरें क्योंकि खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन तो उन्होंने किया ही, लेकिन आने वाले दिनों में क्या और नए प्रयत्न किए जा सकते हैं राज्य सरकार की ओर से इस चीज के लिए कि आने वाले दिनों में भी खिलाड़ियों को इतना प्रोत्साहन के साथ साथ ये सुनिश्चित हो पाए कि उनकी जिंदगी में जितनी खेल की महत्वता है, सरकार के लिए भी उनकी उतनी ही महत्वता हो। ये आज तस्वीरें नजर आई जब वो उत्साहवर्धन करते हुए नजर आए। जियाउद्दीन आवाज पहुंच रही है आप तक। वेरी गुड मॉर्निंग। राजस्थान 10 बजे देख रहे हैं आप, और आप दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे। 99वां दिन आज दौसा के लालसोट से तस्वीरें। खास बात ये कि जिले में भारत जोड़ो यात्रा का जोरदार जगह से होकर फिलहाल बात करेंगे राहुल गांधी के साथ गहलोत पायलट कई दिग्गज दौसानी राजनीति को दिए हैं। कांग्रेस की अच्छी पकड़ दौसा में है, आप इस लिहाज से अंदाजा लगा सकते हैं झड़प के बाद आज ये पहले सामने आ रहा था कि दौसा और राफेल 48 घंटे तक चलेगा। वायुसेना का दौसा से जब की जा रही थी भीड़ पहुंचने के लिए, लोगों के पहुंचने के लिए, लेकिन वैसी ही तस्वीरें क्योंकि कई कस्बों से होकर शहरी इलाकों से होकर और परिवहन के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 बेसिकली सहित 1 दर्जन से अधिक संदिग्धों को किया एरिया रहा। 40 से अधिक वाहन का गांव ढाणियां थी, सकरी गलियां थी, सकरी रास्ते थे, खेतों के बीच में से होकर। और एक मौका हमने तब भी देखा था जब युवक का शव नदी के ऊपर से होकर यानी कि सर पर है उसके निशान पुलिस जुटी मामले की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी। तो वैसा ही 15 दिसंबर का अब रूट आपको बता रहे हैं कि ग्राफिक्स के जरिए लगातार हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। जाना कि भारत जोड़ो यात्रा की हुई, उसके बाद डीडवाना में पहला विश्राम, 2022 के फाइनल में पहुंचा फ्रांस, जब यात्रा फाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को हराया, फाइनल में अर्जेंटीना से भिड़ेगा रूट। सलेमपुरा से दूसरा चरण शुरू होगा और फिर वहां से आगे बढ़कर बड़ी आवाज इंडिया न्यूज दर्शकों ने चैनल को बनाया नंबर 1 टीआरपी मिलकर मौर बने पर चैनल है। आज का दिन और कल ने दर्शकों का बताया 100वां दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का। सुबह में भारत जोड़ो यात्रा में भारत यात्री के तौर पर वो साथ चलेंगे और उसके बाद शाम 4 बजे जयपुर पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मीडिया से मुखातिब होंगे, पहला मौका होगा जब राजस्थान में प्रवेश करने के बाद भी शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जोधपुर में अवैध बजरी खनन और परिवहन के जयराम रमेश पुलिस कमिश्नर रविदत्त लगातार रोजाना मीडिया से मुखातिब होते हैं, बात करते हैं। अभियान चला, जानकारी पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ टीम के साथ सर्च ऑपरेशन में शामिल रहे। कोई ना चले अभियान इसमें ये भी हो जाती है कि जिन लोगों की मुलाकात उनसे हो रही है शामिल रहे। जैसे हमने कल देखा पूर्व गवर्नर रघुराम राजन राहुल गांधी से काफी देर तक मुलाकात कर रहे थे, उनके साथ चल रहे थे और एक बड़ी बातचीत उनके बीच में हुई थी। उसके बाद ही प्रयास लगने लगे थे कि दोनों के बीच में देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति पर चर्चा संपर्क हुई भी बरामद किया गया है। बड़ी कार्रवाई हुई है और समय ड्यूटी पर के खिलाफ उनकी सख्त निर्देश को लेकर सवाल उठा चुकी थी, लेकिन कल में जब बैठक भी जो साथ चल रहे थे और जो बातचीत हुई उसके बाद में अब हाल ही
में अब से कुछ ही देर पहले कांग्रेस की ओर से वीडियो रिलीज किया गया। 5 दर्जन वीडियो राहुल गांधी का वीडियो है जो कि रघुराम राजन का इंटरव्यू ले रहे हैं, अवैध कुछ सवाल पूछ रहे हैं और उनका कहना था कि लगातार पूंजीपति अमीर हो रहे हैं, जंपर है, 4 देश की गाड़ियां महंगाई बढ़ी है। और फिलहाल हमारे सहयोगी जियाउद्दीन फिर से बन चुके हैं हमारे साथ। जियाउद्दीन, और क्या खास से अधिक संदिग्धों के साथ पूरी रात चले इस अभियान में सीबी के अलावा 10 SHO शामिल रहे। पूरी टीम लगातार इनकी धरपकड़ के लिए जैसे मैं बताना चाहूंगा शिकायतें लंबे समय से मिल रही थी और कल ही एक वाकया जोधपुर शहर से सामने आया था जिसमें रॉयल्टी और अवैध बजरी खनन से जुड़े हुए जो लोग थे उसको लेकर आपसी फायरिंग तमाम तैयारियां पहले से मुकम्मल कर ली गई। लोगों में डर का अब जो यात्रा है आखिरी क्षणों के अंदर चल रही है आज के पहले पड़ाव की। कुछ ही देर के अंदर ये यात्रा करने लगे, लेकिन क्योंकि इस दौरान कई संगठनों ने राहुल गांधी से मुलाकात की। सबसे अहम बात थी कि नरेगा कर्मियों ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की। सफाई जो कर्मी थे उन्होंने भी राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान सफाई कर्मियों से परेशानियों को राहुल गांधी ने जाना। सफाई कर्मियों ने जो अपनी परेशानी थी उससे राहुल गांधी को अवगत कराया। तो कल राहुल गांधी ने वहाँ मौजूद प्रदेश के जो नेता थे उनको उनकी समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। कार्रवाई कल ही जोधपुर से फायरिंग की घटना इसी संबंध में जुड़ी हुई कि अवैध बजरी और रॉयल्टी से जुड़ी हुई सामने आई थी और अब ये बड़ी कार्रवाई हुई है। क्या पूरी कार्रवाई की समस्याओं को भी जानी। एक किसान थे जो प्रतिरक्षात्मक तौर पे हल लेकर आए थे, उनको हल दिया। क्योंकि इनमें सबसे अहम बात एक चीज थी, एक बच्ची थी, मासूम थी, छत के ऊपर से आवाज लगाती है राहुल करके। राहुल गांधी तक वो आवाज पहुंचती है क्योंकि राहुल वहाँ रुक जाते हैं और बच्ची को और उसके भाई बहनों को नीचे बुलाते हैं और राहुल गांधी से फिलहाल गंभीरता से लिया। यह एक सिलसिला लगातार आज की यात्रा के अंदर नजर आया। फिलहाल राहुल गांधी अभी भी कुछ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात के दौरान वो उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो क्या परेशानी है। एक सबसे अहम बात यह थी कि डॉक्टर नरेंद्र करके थे जिनसे राहुल गांधी ने करीब 1 घंटे तक मुलाकात की। डॉक्टर नरेंद्र एक NGO चलाते हैं, कई सामाजिक संगठनों से भी वो जुड़े हुए हैं। उनसे कई मुद्दों के ऊपर बातचीत जानी, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर किस तरह के हालात हैं, NGO जो काम कर रही है उसका मिल पा रहा है और क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, उसको लेकर भी चर्चा की गई। चूंकि अभी ये लालसोट से दौसा हाईवे के ऊपर जो चल रही है ये इसके अंदर धीरे धीरे कई लोग, कई नेता इसमें जुड़ते जाएंगे। सबसे काफी अहम दिन होगा कल का दिन कार्रवाई की बात करें। आपने बताया कि रात भर कार्रवाई चलती और ऐसे के अंदर 100 दिन पूरे हो जाएंगे। 100 दिन जब पूरे होंगे यात्रा के तो उसको लेकर विशेष प्रोग्राम रखे गए हैं कांग्रेस की तरफ से, पार्टी की तरफ। जयपुर के अंदर अल्बर्ट हॉल के ऊपर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सांस्कृतिक संध्या है जिसके अंदर निधि चौहान अपने प्रस्तुति देंगी। साथ ही तमाम कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता वहाँ पे मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी भी उसके अंदर मौजूद है कि कल RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन उनसे मुलाकात करी थी और इस पर आगे आपसे आकर चर्चा करेंगे क्योंकि मुलाकात काफी महत्वपूर्ण थी। इंटरव्यू राहुल गांधी का सामने आया है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। रुपया छोटी सी ब्रेक के लिए वो पहले से घायल है, वो उसको कस्टडी में लेके गिरफ्तारी की कार्रवाई चलिए, रात भर कार्रवाई चलिए। उसे 40 से अधिक डंपर हैं, JCB हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा लालसोट के गोलिया गांव से आज सुबह शुरू हुई। पहले चरण में राहुल के साथ सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट चलते हुए नजर आए। सुबह में यात्रा में मनरेगा मजदूरों से राहुल गांधी ने मुलाकात की और तमाम सारी तस्वीरें आप तक पहुंचाई भी। तेज ठंड है लेकिन ठिठुरन के बावजूद जोरदार भीड़ जुटी। हमारे सहयोगी जियाउद्दीन इस वक्त एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। जियाउद्दीन, यात्रा फिर से शुरू हो गई है टी ब्रेक के बाद में, क्या और जानकारी? जयपुर की सबसे बड़ी खबर है, आगरा हाईवे पर दुधली मोड़ के पास एक युवक का शव मिला है। युवक के सर पर गहरी चोट का आपने भी मुलाकात की है उन खिलाड़ियों के साथ के अंदर राहुल गांधी जी से किस तरह की जा रही है। आगरा हाईवे दुधली मोड़ वहाँ पर आपने मुलाकात से जाकर देखा गया तो पहले लोगों को लगा कोई घायल व्यक्ति पड़ा है। फिलहाल जो तमाम जो एथलीट है राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बाहर निकल चुके हैं डी से, वो राहुल गांधी से मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने उनको जाना कि किस तरह से राजस्थान के अंदर उनको सुविधाएं दी जा रही हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो कृष्णा पूनिया है वो हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि कौन कौन लोग मिले थे और किस तरह की जानकारी राहुल गांधी ने ली। हमारे बीच में वो एथलीट मिले थे जो ओलंपियन है, द्रोणाचार्य
द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट हैं और खेलों के बारे में जानकारी उन्होंने ली है और खुद खिलाड़ियों के मुख से जानना चाह रहे थे कि राजस्थान गवर्नमेंट क्या कर रही है। आउट ऑफ टर्न पॉलिसीज के बारे में उन्होंने बात की है, एथलीट्स की डाइट कैसी होनी चाहिए उसके ऊपर विस्तार से गए हैं, ट्रेनिंग क्या है उसके ऊपर वो गए हैं, इवन एथलीट की पर्सनल परफॉर्मेंस क्या रही है, कौन से गेम से आप रहे हो, बहुत सारी जानकारी ली उन्होंने। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश बन गया है कि जहाँ पे खिलाड़ियों को बहुत अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं, हर तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, आउट ऑफ टर्म जॉब का भी ऑफर दिया जा रहा है, साथ के साथ ही कई पैसे भी दिए जा रहे हैं, कहीं किसी तरह की कमी नहीं है। उसको लेकर कितने प्रभावित नजर? आप बहुत प्रभावित नजर आए क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या एथलीट के सामने उसके फ्यूचर को लेके ही होती है कि वो जॉब कहाँ करेगा, क्या करेगा। और आउट ऑफ टर्न पॉलिसीज के लिए तो निस्संदेह उन्होंने तारीफ की है। साथ में हम जिस तरीके से प्राइज एथलीट्स को दे रहे हैं, जिस तरीके से हम अवार्ड राशि जो बढ़ाई है अवार्ड दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम विशेष तौर से काम कर रहे हैं और आने वाली हमारी प्लानिंग क्या रहेगी उन सब चीजों पे विस्तार से बात की है और काफी तारीफ उन्होंने राजस्थान द्वारा चलाई जा रही खेलों के लिए जो योजना है तारीफ की है। ये बताना चाहूंगा कि यही वो एथलीट का जो दल था जिन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की है, आप इनसे भी बात कर लेते हैं। आज अभी आपने राहुल जी से मुलाकात की है, किस तरह की खुशी? ये बहुत खुशी है कि जो राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसके अंदर पूरे देश को एक एकता और अखंडता के अंदर उबारना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और हमारे सारे एथलीट आज कृष्णा पुनिया उनसे मिले हैं तो मुझे बहुत खुशी है उनसे मिलकर और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसा एक प्रोग्राम करते रहे। देखिएगा कि अब ये जो राहुल गांधी की जो यात्रा थी अपने पड़ाव स्थल के ऊपर पहुंचने वाली है, कुछ देर के अंदर ये जो निर्धारित पड़ाव स्थल है वहां पे पहुंच जाएगी। ऐसे के अंदर प्रसादी लाल मीणा भी लगातार इस यात्रा के अंदर बने हुए हैं, राहुल गांधी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। प्रसादी लाल मीणा और तमाम जो राजनीतिक जो पदाधिकारी हैं वो लगातार इस बात के अंदर जुटे हुए थे कि किसी तरह से इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इस यात्रा के अंदर शामिल हो सके। अगर इस बात के अंदर काफ़ी हद तक वो सफल नजर आए, कृषि महाविद्यालय जो डीडवाना है उसके अंदर यात्रा का लंच ब्रेक होना है, वहाँ पे किसानों से वार्ता होगी। क्योंकि जो मंत्री हैं मंत्री प्रसादी लाल मीणा हैं वो लगातार राहुल गांधी से बात कर रहे थे। इस दौरान जैसे हमने बताया कि जो कृष्णा पूनिया थी उनके नेतृत्व के अंदर जो खिलाड़ियों का एक दल था राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंचा। राहुल गांधी ने जब उनसे खिलाड़ियों से पूछा कि राजस्थान के अंदर किस तरह के हालात हैं, खिलाड़ियों को लेकर किस तरह की रही है, उसको लेकर खिलाड़ियों ने खुलकर उनसे बात अपना पक्ष रखा। साफ तौर के ऊपर देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर खिलाड़ियों के लिए कई पॉलिसियां बनाई गई हैं, कई तरीके जॉब का ऑफर किए गए हैं, उसको लेकर उनमें खुशी थी। और राहुल गांधी ने आउट ऑफ टर्म जो पॉलिसी थी उसको भी काफी तारीफ की है। फिलहाल जो ये काफिला है धीरे धीरे लालसोट कस्बे से आगे की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पे कृषि महाविद्यालय डीडवाना में बनाई गई थी, क्योंकि इस अहम बात ये होगी कि राहुल गांधी जब वहाँ पहुंचेंगे लंच ब्रेक के दौरान, इस दौरान किसानों के जो प्रतिनिधि मंडल होंगे, जो किसानों के जो जिम्मेदार लोग होंगे जिन्होंने किसानों की आवाज उठाने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन लोगों से वार्ता करेंगे, घटनों से वार्ता करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो प्रसादी लाल मीणा है वो भी लगातार साथ साथ चल रहे हैं। प्रसादी लाल चूंकि उनका साथ के अंदर समर्थकों का काफिला चल रहा है और यही वजह है कि लगातार क्योंकि दावा किया जा रहा था कि जिस यात्रा आगे बढ़ती जाएगी तो ये कारवां और ज्यादा होता जाएगा। इस यात्रा के अंदर बड़ी तादाद के अंदर भीड़ जो रही है। चूंकि अहम बात और बताना चाहूंगा जेती, दौसा एक ऐसा जिला होगा राजस्थान का, चूंकि 5वां जिला है जहाँ पे ये यात्रा पहुंची है, लेकिन 5 दिन तक ये दौसा के अंदर ही रहने वाली। दौसा जिले की सीमाओं अलग अलग क्षेत्रों से होकर ये गुजरेगी, जिसका जो समय बताया गया है 5 दिन तक ये यात्रा यहाँ पे रहने वाली। तो ऐसे के अंदर बात करते हैं प्रदेश में प्रसादी लाल, चूंकि आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। फिलहाल उनसे बातचीत करने की कोशिश
पेश करते हैं कि ज्यादा सर्द, ज्यादा ठंडा, ज्यादा उसकी बूंदें वहाँ पर सिर्फ बर्फ ही नहीं है, बस खाली यही अंतर है कि शिमला में बर्फबारी होती है और बिल्कुल ज़ियाउद्दीन तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे हैं और बर्फबारी नहीं हो रही, लेकिन ये तस्वीरें क्योंकि खिलाड़ियों का उत्साह रही है तो उन्होंने किया है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या आने वाले दिनों में प्रयत्न किए जा सकते हैं राज्य सरकार की ओर से इस चीज के लिए में भी कि आने वाले दिनों में खिलाड़ियों को इतना प्रोत्साहन और प्रोत्साहन के साथ साथ ये सुनिश्चित हो पाए कि उनकी जिंदगी में जितनी शुरुआत है सरकार के लिए भी उनकी उतनी ही महत्वता हो। हालांकि ये आज तस्वीर नजर आई जब वो सर्दी का वर्णन करते हुए नजर आई। ज़ियाउद्दीन आवाज पहुंच रही है अब तक 15 दिसंबर यानी आज के बाद से ये जानकारी थी कि अब तेज सर्दी प्रदेशवासियों को थकाएगी। प्रदेशवासी दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे और तस्वीरें की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दौसा के लाल सूट से तस्वीरें नजदीक बैठे खास बात सर्दी ये को भगाने की कोशिश अपने जतन जिस जगह से होकर फिलहाल ये यात्रा गुजर रही है दौसा, कई दिग्गज दौसानी राजनीति को इलाके में 15 लाख की कांग्रेस की अच्छी पकड़ दौसा में है। पीड़ित दंपति के घरेलू इस लिहाज से अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि ये पहले सामने आ रहा था कि ड्राइवर दिनेश कुमार और साथ ही जब भीड़ जुटेगी और सवाई माधोपुर की तुलना जानकारी के अनुसार हल्दीघाटी की जा रही थी भीड़ पहुंचने के लिए, लोगों के पहुंचने के लिए, सुंदरसन और वैसे ही तस्वीरें क्योंकि रहते हैं कई कस्बों से होकर शहरी इलाकों से होकर के जो काफिला है गुजर रहा है। सवाई माधोपुर में बेसिकली पूरा जो एरिया था वो ग्रामीण एरिया रहा इस यात्रा के रूट का। गांव ढाणियां थी, सकरी गलियां थी, सकरी रास्ते थे, खेतों के बीच में से होकर, और एक मौका हमने तभी देखा था जब एक नदी के ऊपर से होकर यानी कि जो पुलिया है उसके ऊपर से होकर भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी। तो वैसा ही जयपुर में प्रॉपर्टी कारोबारी दिसंबर का गुलाबबाड़ी हत्याकांड बता रहे हैं क्योंकि ग्राफिक्स के जरिए लगातार हर एक अपडेट बता रहे हैं। जानना के लिए जरूरी राजसूट के गोलियागांव से शुरुआत आज भारत जोड़ो यात्रा की हुई। इसके बाद दीदवाना के बाद शाम क्या था, इसी साथ ही साथ सुपरविजन में 3:30 बजे जब यात्रा शुरू होगी 6 दिनों तक पुलिस ने बिलारी आगे बढ़ती जाएगी। ये ठिकाने पर निगरानी की। सलेमपुरा से दूसरा चरण शुरू होगा और फिर वहां से आगे बढ़कर जो रात्रि विश्राम है वो मीना हाई कोर्ट में होगा। इस तरह से सिलसिलेवार आज का दिन और कल बहुत खास छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सुबह में भारत जोड़ो यात्रा में भारत यात्री के तौर पर वो साथ चलेंगे और उसके बाद शाम 4 बजे जयपुर पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मीडिया से मुखातिब होंगे, पहला मौका होगा जब राजस्थान में प्रवेश करने के बाद भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तो मीडिया से मुखातिब होंगे और जयराम रमेश लगातार रोजाना मीडिया से मुखातिब होते हैं, बात करते हैं और वो जानकारी उनकी बातों को लेकर देते हैं। लेकिन खास बात इसमें यह भी हो जाती है कि जिन लोगों की मुलाकात हो रही है, जैसे हमने कल देखा पूर्व गवर्नर रघुराम राजन राहुल गांधी से काफी देर तक मुलाकात कर रहे थे, उनके साथ चल रहे थे और एक बड़ी बातचीत उनके बीच में हुई थी। उसके बाद ये कयास लगने लगे थे कि दोनों के बीच में देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति पर चर्चा संभवतः हुई होगी, क्योंकि वो भी जिस समय पद पर थे और जिस समय ड्यूटी पर थे वो आर्थिक नीतियों को लेकर सवाल उठा चुके थे। लेकिन कल जब भी बैठक के साथ चल रही थी और जो बातचीत हुई उसके बाद में अब हाल ही में अब से कुछ ही देर पहले कांग्रेस की ओर से एक वीडियो रिलीज किया गया। ये वीडियो राहुल गांधी का वीडियो है जो कि रघुराम राजन का इंटरव्यू ले रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं और उनका कहना था कि लगातार पूंजीपति अमीर हो रहे हैं और देश में महंगाई बढ़ी है। और फिलहाल हमारे सहयोगी ज़ियाउद्दीन फिर से बन चुके हैं हमारे साथ। ज़ियाउद्दीन, और क्या खास सुपर सीमेंट पुत्र, देश के रक्षक से ज्यादा सुरक्षा का महत्व कौन समझेगा? जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड सेफ। 392 तहसील देखिएगा कि यदि मैं बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी की जो यात्रा है अपने पहले लंच ब्रेक की आज पहला जो पड़ाव स्थल है उस पर पहुंचने वाली है, उसको लेकर तमाम तैयारियां पहले मुकम्मल कर ली गई थी। अब जो यात्रा है आखिरी क्षणों के अंदर चल रही है। आज के पहले पड़ाव की कुछ ही देर के अंदर ये यात्रा क्योंकि इस दौरान कई संगठनों ने राहुल गांधी से मुलाकात की। सबसे अहम बात थी कि नरेगा कर्मचारियों ने भी कर्मियों ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की। सफाई जो कर्मी थे उन्होंने भी राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान सफाई कर्मियों से परेशानियों को राहुल गांधी ने जाना। सफाई कर्मियों ने जो अपनी परेशानी थी उससे राहुल गांधी को अवगत कराया। तो तत्काल राहुल गांधी ने वहाँ मौजूद प्रदेश के जो नेता थे उनको उनकी समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही किसान थे उनको भी ये कहा गया, बात किसानों की समस्याओं को भी जानी। एक किसान थे जो प्रतिक्रियात्मक तौर पे हल लेकर आए, उनको हल दिया।
इसमें सबसे अहम बात एक चीज़ थी, एक बच्ची थी मासूम सी, छत के ऊपर से आवाज़ लगाती है राहुल करके, राहुल गांधी तक वो आवाज़ पहुंचती है, क्योंकि राहुल वहाँ रुक जाते हैं, उस बच्ची को और उसके भाई बहनों को नीचे बुलाते हैं और राहुल गांधी से बोलते हैं। फिलहाल यह एक सिलसिला लगातार आज की यात्रा के अंदर नज़र आया। फिलहाल राहुल गांधी अभी भी कुछ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, मुलाकात के दौरान वो उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो क्या परेशानी है। एक सबसे अहम बात ये थी कि डॉक्टर नरेंद्र करके थे, जिनसे राहुल गांधी ने करीब 1 घंटे तक मुलाकात की। डॉक्टर नरेंद्र एक NGO चलाते हैं, कई सामाजिक संगठनों से भी वो जुड़े हुए हैं, उनसे कई मुद्दों के ऊपर बातचीत, यानी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर किस तरह के हालात हैं, NGO जो काम कर रही है उसका मिल पा रहा है और क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, उसको लेकर भी चर्चा की गई। चूँकि अभी ये लालसोट से दौसा हाईवे के ऊपर जो चल रही है ये, इसके अंदर धीरे धीरे कई लोग, कई नेता इसमें जुड़ते जाएंगे। सबसे काफ़ी अहम दिन होगा, कल का दिन होगा, नंबर है, और ऐसे के अंदर 100 दिन पूरे हो जाएंगे। 100 दिन जब पूरे होंगे यात्रा के, तो उसको लेकर विशेष प्रोग्राम रखे गए हैं कांग्रेस की तरफ से, पार्टी की तरफ। जयपुर के अंदर अल्बर्ट हॉल के ऊपर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, सांस्कृतिक संध्या है, जिसके अंदर निधि चौहान अपने प्रस्तुति देंगी। साथ ही तमाम कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता वहाँ पे मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी भी है कि कल RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन उनसे मुलाकात करी थी और इस पर आगे आपसे आकर चर्चा करेंगे, क्योंकि मुलाकात काफी महत्वपूर्ण थी। इंटरव्यू राहुल गांधी का सामने आया है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तो भारत जोड़ो यात्रा लालसोट के गोलिया गांव से आज सुबह शुरू हुई। पहले चरण में राहुल के साथ अशोक गहलोत, सचिन पायलट चलते हुए नजर आए। सुबह में यात्रा में मनरेगा मजदूरों से राहुल गांधी ने मुलाकात की और तमाम सारी तस्वीरें आप तक पहुंचाई भी। तेज ठंड है, लेकिन ठिठुरन के बाद आपका स्वागत करते हैं हमारे सहयोगी जियाउद्दीन इस वक्त जियाउद्दीन यात्रा फिर से शुरू हो गई है ब्रेक के बाद में, क्या और जानकारी लोगों को यात्रा का आज का पहला पड़ाव है कृषि महाविद्यालय में और लंच ब्रेक के लिए यात्रा फिलहाल रुकी है। दूसरी ओर राहुल गांधी अपने कैंप में किसानों के साथ मुलाकात की है, खिलाड़ियों के साथ के अंदर राहुल वार्ता करेंगे। 3:30 बजे सलीमपुरा पोस्ट ऑफिस से फिर यात्रा शुरू होगी। मोलाई गांव नयाबास बस स्टैंड पर आज की यात्रा रात में पूरी होगी। तो वहीं मीना हाई को नागर राजवतान में यात्रा का रात्रि विश्राम रखा गया है। आज राहुल गांधी कुल मिलाकर के पूरे दिन भर में 23 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। तो फिलहाल यात्रा का जो पहला पड़ाव है वो पूरा हो गया है। फिलहाल कृषि महाविद्यालय में यात्रा रुकी हुई है, लेकिन दूसरी ओर अपने कैंप में, अपने टेंट में राहुल गांधी अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचने वाले किसानों के साथ मुलाकात करेंगे। उनसे मुलाकात के जरिए, उनसे बात के जरिए, चर्चा के जरिए ये जानेंगे कि किसानों को किसी तरह की समस्याएं अगर हो रही है तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। समस्याएं जब सामने आ चुकी है तो फिर अगर उनका निस्तारण कर दिया गया है तो वो आगे सभी से बात करेंगे और ये किसान बताएंगे उन्हें कि कितना लाभ बजट में की गई घोषणाओं का उन्हें मिला है, या फिर आगे अगर कोई कमी पेशी है तो उसे किस तरह से पूरा किया जाना है। तमाम सारी बातें जो कि राहुल गांधी के साथ आज किसानों के लिए डेडिकेटेड रहेंगी। नया दिन, नया आगाज, एक पड़ाव पूरा हो गया है, दूसरा पड़ाव 3:30 बजे से शुरू होगा और 6:30 बजे तक जारी रहेगा। 99वां दिन भारत जोड़ो यात्रा का फर्स्ट इंडिया पर मेगा कवरेज दोनों समय की ग्राउंड से आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में आज 11वां दिन भारत जोड़ो यात्रा का केसी वेणुगोपाल, हरीश चौधरी और साथ ही तमाम बड़े दिग्गज उनके साथ यात्रा करते हुए नजर आए। सीएम अशोक गहलोत थे, सचिन पायलट वहां पर थे, पीएम गोविंद सिंह डोटासरा थे, रामपाल जाट थे, कृष्णा पूनिया वहां पर थी, खेल परिषद के अध्यक्ष और साथ ही आज कई एथलीट से भी मुलाकात की। तो इस दौरान स्पोर्ट्स काउंसिलिंग के अध्यक्ष कृष्णा पूनिया से सहयोगी जियाउद्दीन खान ने की खास बातचीत। हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि कौन कौन लोग मिले थे और किस तरह की जानकारी राहुल गांधी ने ली। हमारे बीच में वो एथलीट मिले थे जो ओलंपियन हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट हैं और खेलों के बारे में जानकारी उन्होंने ली है और खुद खिलाड़ियों के मुख से जानना चाह रहे थे कि राजस्थान गवर्नमेंट क्या कर रही है। आउट ऑफ टर्न पॉलिसीज के बारे में उन्होंने बात की है, एथलीट्स की डाइट कैसी होनी चाहिए उसके ऊपर विस्तार से गए हैं, ट्रेनिंग क्या है उसके ऊपर वो गए हैं, इवन एथलीट की पर्सनल परफॉर्मेंस क्या रही है, कौन से गेम से आप रहे हो
बहुत सारी जानकारी ली उन्होंने। देखिए, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश बन गया है कि जहाँ पे खिलाड़ियों को बहुत अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं, हर तरह से सुविधाएं दी जा रही है, आउट ऑफ टर्म जॉब का भी ऑफर दिया जा रहा है, साथ के साथ ही कई पैसे भी दिए जा रहे हैं, उनको किसी तरह की कमी न जाए। उसको लेकर कितने प्रभावित नजर आए? आप बहुत प्रभावित नजर आए, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या एथलीट के सामने उसके फ्यूचर को लेके ही होती है कि वो जॉब कहाँ करेगा, क्या करेगा। और आउट ऑफ टर्न पॉलिसीज के लिए तो निस्संदेह उन्होंने तारीफ की है। साथ में हम जिस तरीके से प्राइज एथलीट्स को दे रहे हैं, जिस तरीके से हम अवार्ड राशि बढ़ाई है, अवार्ड दे रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम विशेष तौर से काम कर रहे हैं। और आने वाली हमारी प्लानिंग क्या रहेगी, उन सब चीजों पे विस्तार से बात की है। और काफी तारीफ उन्होंने राजस्थान द्वारा चलाई जा रही खेलों के लिए जो योजना है तारीफ की है। देखिएगा कि जैसे बताना चाहूंगा कि यही वो एथलीट का जो दल था जिन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की है। अब इनसे भी बात कर लेते हैं। आज अभी आपने राहुल जी से मुलाकात की है, किस तरह की खुशी है? जी बहुत खुशी है कि जो राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसके अंदर पूरे देश को एक एकता और अखंडता के अंदर बांधना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। और हमारे सारे एथलीट आज कृष्णा पुनिया जी नेतृत्व में उनसे मिले हैं, तो मुझे बहुत खुशी है उनसे मिलकर। और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसा एक प्रोग्राम करते रहते हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा के खास भारत यात्री भी है। 88 वर्ष उनकी उम्र है, लेकिन जज्बा आज भी एक युवा के समान। उनसे भी सहयोगी जियाउद्दीन खान ने की खास बातचीत, वो भी सुनिए। आज मैं देख रहा हूं वर्तमान में कि जो कानूनी हरकत अग्रगण्य नेताओं के द्वारा की जा रही है, जो शासन में बैठे हुए, जिससे हमारे आप इस यात्रा के अंदर साथ मैं 2 अक्टूबर से अपने गिरिग्राम सीधी जिले से मध्य प्रदेश के ये गांधी चौपाल में भारत जोड़ो यात्रा चालू करके मैं पैदल चल रहा हूं। और इस यात्रा में मैं महाकालेश्वर उज्जैन से उनसे जुड़ करके संकल्पित मैं चल रहा हूं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर तक जाएंगे आप? हाँ, मैं जम्मू कश्मीर जा करके अपना तिरंगा फहराऊंगा, जिसे आज हमारी ये जो वर्तमान सरकार है हिंदुस्तान की, वो घिनौनी हरकत कि सारे हमारे हिंदुत्व का विनष्टता की ओर ले जा करके तिरंगे का अपमान किया, हमारे नौजवानों को बेरोजगार बनाया, आर्थिक दृष्टि में हमें पतन की ओर ले जा रहा है, भविष्य हमारे बच्चों का गर्त में जा रहा है, किसानों का सब नष्ट किए दे रहा है और सबको बेकार ये फ्री में राशन देकर लोगों को। देखिए, साफ तौर पे इन बाबा का ये कहना है कि जो संकल्प को लेकर वो निकले थे उस संकल्प को वो पूरा करेंगे, क्योंकि वो नेहरू और इंदिरा के जमाने से इस कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस को आज देश की जरूरत है और वो इसीलिए राहुल गांधी के साथ कदमताल कर रहे हैं। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर से ये यात्रा के अंदर जुड़े थे और यही इन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक ये यात्रा जम्मू कश्मीर नहीं पहुंच जाती वो राहुल गांधी के साथ पैदल चलते रहेंगे। देखिए, आपने सुना, ये 88 वर्ष की उम्र थी और 2 अक्टूबर से लगातार यात्रा कर रहे हैं। खुद ग्राउंड से हमने देखा है उन्हें तिरंगा झंडा हाथ में थामे हुए और वो कहते हैं कि पुराने कांग्रेसी है, कट्टर कांग्रेसी है और कांग्रेस के मुश्किल और अच्छे समय दोनों समय में वो कांग्रेस के साथ रहे। जब बुरा समय था तभी भी उन्होंने बुराइयों को नोट किया था और वो ही राहुल गांधी तक पहुंचाई। सीनियर्स के अनुभवों को सुनकर के सीखने से अगर अच्छा जिंदगी में होता है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी परिप्रेक्ष्य में, तो वो एक अच्छी बात है। और यहाँ पर यही नजर आया है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। और अब आपको कल का कार्यक्रम हम बता देते हैं। 17 दिसंबर सुबह 7:30 बजे जयपुर से दौसा रवाना होंगे, यानी कि कल राहुल गांधी जयपुर पहुंचेंगे। और जब जयपुर वो पहुंचेंगे तो कल पीसीसी दफ्तर में 11:30 बजे चौपर से दौसा से जयपुर पहुंचेंगे। देखिए, जानकारी आपको दे रहे हैं। 4 बजे कांग्रेस के वॉर रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। 11:30 बजे जयपुर पहुंच जाएंगे राहुल गांधी और 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 8 बजे अल्बर्ट हॉल पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और 17 दिसंबर सुबह 7:30 बजे जयपुर से दौसा वो फिर से निकलने वाले हैं। राहुल गांधी कल जयपुर आएंगे। कल 100 दिन पूरे हो रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की। किसी ने शायद कल्पना नहीं की होगी और खुद भी कांग्रेस के जो लोग थे उस चीज को लेकर संशय में थे। इतनी बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों का क्या समर्थन मिलेगा, लेकिन 100 दिन बीत चुके हैं, 50 दिनों का सफर और बाकी है।
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 72वीं पुण्यतिथि आज लखनऊ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन यूपी के सीएम योगी ने पटेल को नमन किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देश के पहले गृह मंत्री और पहले डिप्टी पीएम थे सरदार पटेल। राम रमेश लगातार रोजाना मीडिया से मुखातब होते हैं, बात करते हैं और वो जानकारी उनकी बातों को लेकर देते हैं, लेकिन खास बात इसमें यह भी हो जाती है कि जिन लोगों की मुलाकात उनसे हो रही है, जैसे हमने कल देखा पूर्व गवर्नर रघुराम राजन राहुल गांधी से काफी देर तक मुलाकात कर रहे थे, उनके साथ चल रहे थे और एक बड़ी बातचीत उनके बीच में हुई थी। उसके बाद ये कयास लगने लगे थे कि दोनों के बीच में देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति पर चर्चा संभवतया हुई होगी, क्योंकि वो भी जिस समय पद पर थे और जिस समय ड्यूटी पर थे वो आर्थिक नीतियों को लेकर सवाल उठा चुके थे। लेकिन कल जब ये बैठक बाकी जगह जो साथ चल रहे थे और जो बातचीत वो हुई, उसके बाद में अब हाल ही में अब से कुछ ही देर पहले कांग्रेस की ओर से एक वीडियो रिलीज किया गया। ये वीडियो राहुल गांधी का वीडियो है जो कि रघुराम राजन का इंटरव्यू ले रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं और उनका कहना था कि लगातार पूंजीपति अमीर हो रहे हैं और देश में महंगाई बढ़ी है। और फिलहाल हमारे सहयोगी जियाउद्दीन फिर से बन चुके हैं हमारे साथ। जियाउद्दीन, और क्या खास तस्वीर है? उन्होंने अपने आप को देखिएगा कि जैसे मैं बताना चाहूँगा कि जो राहुल गांधी की जो यात्रा है अपने पहले लंच ब्रेक के आज पहला जो पड़ाव स्थल है उसके ऊपर पहुँचने वाली है, उसको लेकर तमाम तैयारियां पहले से मुकम्मल कर ली गई थी। अब जो यात्रा है आखिरी क्षणों के अंदर चल रही है आज के पहले पड़ाव की। कुछ ही देर के अंदर ये यात्रा क्योंकि इस दौरान कई संगठनों ने राहुल गांधी से मुलाकात की। सबसे अहम बात थी कि नरेगा कर्मचारियों ने भी कर्मियों ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की। सफाई जो कर्मी थे उन्होंने भी राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान सफाई कर्मियों से परेशानियों को राहुल गांधी ने जाना। सफाई कर्मियों ने जो अपनी परेशानी थी उससे राहुल गांधी को अवगत कराया, तो तत्काल राहुल गांधी ने वहाँ मौजूद प्रदेश के जो नेता थे उनको उनकी समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही किसान थे उनको भी कहा गया, बात किसानों की समस्याओं को भी जानी। एक किसान थे जो प्रतिक्रियात्मक तौर पे हल लेकर आए थे, उनको हल दिया। क्योंकि इसमें सबसे अहम बात एक चीज़ थी, एक बच्ची थी मासूम सी, छत के ऊपर से आवाज़ लगाती है राहुल करके, राहुल गांधी तक वो आवाज़ पहुँचती है क्योंकि राहुल वहाँ रुक जाते हैं, बच्ची को और उसके भाई बहनों को नीचे बुलाते हैं और राहुल गांधी से फिलहाल ये एक सिलसिला लगातार आज की यात्रा के अंदर नजर आया। फिलहाल राहुल गांधी अभी भी कुछ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात के दौरान वो उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो क्या परेशानी है। एक सबसे अहम बात ये थी कि डॉक्टर नरेंद्र करके थे जिनसे राहुल गांधी ने करीब एक घंटे तक मुलाकात की। डॉक्टर नरेंद्र एक NGO चलाते हैं, कई सामाजिक संगठनों से भी वो जुड़े हुए हैं। उनसे कई मुद्दों के ऊपर बातचीत जानी, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर किस तरह के हालात हैं, NGO जो काम कर रही है उसका काम मिल पा रहा है और क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, उसको लेकर भी चर्चा की गई। चूँकि अभी ये लालसोट से दौसा हाईवे के ऊपर जो चल रही है ये इसके अंदर धीरे धीरे कई लोग कई नेता इसमें जुड़ते जाएंगे। सबसे काफी अहम दिन होगा, कल का दिन होगा, नंबर है और ऐसे के अंदर 100 दिन पूरे हो जाएंगे। 100 दिन जब पूरे होंगे यात्रा के तो उसको लेकर विशेष प्रोग्राम रखे गए हैं कांग्रेस की तरफ से, पार्टी की तरफ। जयपुर के अंदर अल्बर्ट हॉल के ऊपर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सांस्कृतिक संध्या है जिसके अंदर निधि चौहान अपने प्रस्तुति देंगी। साथ ही तमाम कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता वहाँ पे मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी भी है कि स्वागत है सीएम अशोक गहलोत ने पिछला बजट कृषि पर आधारित पेश किया था, जिससे किसानों को काफी लाभ आपसे अगर चर्चा करेंगे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री गहलोत ने इस बार का बजट राहुल गांधी का सामने आया है, हमारे साथ बने रहने का निर्णय लिया है। आमजन से सुझाव मांग रहे हैं और उसी के तहत उनके के विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा में अलग अलग वर्गों से जुड़े लोगों से हमारे संवाददाता राजीव भारत जोड़ो यात्रा लालसोट के गोलिया गांव से आज सुबह शुरू हुई। पहले चरण में राहुल के साथ सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट चलते हुए नजर आए। सुबह में यात्रा में मनरेगा मजदूरों से राहुल गांधी ने मुलाकात की और तमाम सारी तस्वीरें आप तक पहुंचाई भी। लेकिन
ठिठुरन के बावजूद जोरदार भीड़ जुटी। हमारे सहयोगी जियाउद्दीन इस वक्त एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। जियाउद्दीन, यात्रा फिर से शुरू हो गई है टी ब्रेक के बाद में, क्या और जानकारी? लोगों का हुजूम तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है। में मुख्यमंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, युवा हैं। आपने अभी मुलाकात की है उन खिलाड़ियों के साथ के अंदर राहुल गांधी जी से किस तरह आखिर वो इस बार के बजट में कितनी उम्मीद जो है वो रखते हैं। कहते हैं कि इस बार जो बजट आ रहा है आपने मुलाकात खेल पर आधारित होगा। किस डिमांड है, किसी की उम्मीद आपको है? देखिएगा कि फिलहाल जो तमाम राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बाहर निकल चुके हैं जिसे वो राहुल गांधी से मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने उनको जाना कि किस तरह से राजस्थान के अंदर सुविधाएं दी जा रही है। फिलहाल आप गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी नौकरी करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। दौसा में भारत जोड़ो यात्रा का क्रेज कृषि महाविद्यालय दिजवाना पहुंची भारत जोड़ो यात्रा, और यात्रा का आज का पहला पड़ाव है कृषि महाविद्यालय में, और लंच ब्रेक के लिए यात्रा फिलहाल रुकी है। दूसरी ओर राहुल गांधी अपने कैबिनेट के साथ चर्चा करने वाले हैं। जयराम रमेश और पवन खेड़ा प्रेस वार्ता करेंगे। 3:30 बजे सलीमपुरा पोस्ट ऑफिस से फिर यात्रा शुरू होगी। मलाई गांव नयाबास बस स्टैंड पर आज की यात्रा रात में पूरी होगी। मीना हाईकोर्ट नागर राजभवन यात्रा का और अपनी पढ़ाई आगे की जारी रख सके, और बाकी आगे भी जो बजट आए वो जनता को, युवाओं को और गरीब मध्यवर्ती परिवारों को देखते हुए आए। हमें पूरा विश्वास आशा है कि आने वाला बजट भी युवाओं को, गरीबों को, सबको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी का आएगा। लेकिन दूसरी ओर अपने कैंप में, अपने टेंट में राहुल गांधी अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचने वाले किसानों के साथ मुलाकात करेंगे। उनसे मुलाकात के जरिए, उनसे बात के जरिए, चर्चा के जरिए ये जानेंगे कि किसानों को किसी तरह की समस्याएं अगर हो रही है तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, समस्याएं जब सामने आ चुकी है तो फिर बड़े लंबा चौड़ा फील्ड है, पूरा निस्तारण कर दिया गया है तो वो आगे सभी से बात करेंगे। उनके किसान बताएंगे उन्हें कि कितना लाभ बजट में की गई घोषणाओं को उन्हें मिला है। बच्चे खूब अच्छे तैयार होते हैं छोटे हुए में, लेकिन उनको रोजगार नहीं है उनके पास। बातें जो कि राहुल गांधी के साथ बहुत जरूरी है। इनिशियली ऐसा कुछ आवे कि बच्चों को रोजगार मिल सके। एक पड़ाव खेल के साथ साथ अगर रोजगार मिलेगा उनको 3:30 बजे तो वो ज्यादा प्रोत्साहित होंगे और अपना घर परिवार को भी अच्छा से चला सकेंगे। 99वां दिन भारत जोड़ो यात्रा का माननीय मुख्यमंत्री जी ग्राउंड से आपको लगातार दिखा रहे हैं। राजस्थान में आज 11वां दिन भारत जोड़ो यात्रा का केसी वेणुगोपाल, हरीश चौधरी और साथ तमाम बड़े दिग्गज उनके साथ यात्रा करते हुए नजर आए। सीएम अशोक गहलोत थे, सचिन पायलट वहां पर थे, शिव गोविंद सिंह डोटासरा थे, रामपाल जाट थे, कृष्णा पूनिया वहां पर थी। खेल परिषद के अध्यक्ष और साथ ही आज कई एथलीट से भी मुलाकात की। ये युवा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं चाहता हूं कि जैसे स्पोर्ट्स काउंसिल के अध्यक्ष कृष्णा पूनिया से सहयोगी जियाउद्दीन खान खेती के लिए वो आगे बढ़ सके, 25 बीघा दी जाए, 10 बीघा दी जाए ताकि वो ऑर्गेनिक खेती करे। जानते हैं कि कौन-कौन लोग मिले थे, किस तरह की जानकारी राहुल गांधी ने ली। उस क्षेत्र के अंदर उन युवाओं को सरकार की तरफ से ऐसी सुविधा देनी चाहिए, फॉर द टाइमिंग के लिए फाइनेंस देना चाहिए और बिना ब्याज के और खेलों के बारे में जानकारी उन्होंने ली है। और मतलब सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए फाइनेंस की, ताकि वो जानना चाह रहे थे कि राजस्थान गवर्नमेंट क्या कर रही है। लगेगा तो फिर वो आउट ऑफ टर्न पॉलिसीज के बारे में उन्होंने बात की। तो मैं चाहता हूं एथलीट्स की डाइट कैसी होनी चाहिए, उसके ट्रेनिंग क्या है, उसके ऊपर वो गए हैं। उसके अंदर जो छोटे उद्योग के अंदर इवन एथलीट की पर्सनल परफॉर्मेंस क्या रही है, कौन से गेम से आप रहे हो, लोन देना जानकारी चाहिए। देखिए राजस्थान एक ऐसा प्रदेश बन गया है कि जहाँ पे खिलाड़ियों को बहुत अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। हर तरह की सुविधाएं आउट ऑफ टर्म जॉब का भी ऑफर दिया जा रहा है, साथ के साथ ही कई पैसे भी दिए जा रहे हैं। किसी तरह की कमी नहीं है, उसको लेकर कितने आप बहुत प्रभावित नजर आए, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या एथलीट के सामने उसके फ्यूचर को लेकर ही होती है कि वो जॉब कहाँ करेगा, क्या करेगा। और आउट ऑफ टर्न पॉलिसीज के लिए तो निस्संदेह उन्होंने तारीफ की है। साथ में हम जिस तरीके से प्राइज एथलीट्स को दे रहे हैं, जिस तरीके से हम अवार्ड राशि करने के लिए उद्देश्य से बुलाया था, अवार्ड दे रहे हैं, इसी उद्देश्य से लग रहा है स्ट्रक्चर पे हम विशेष तौर से काम कर रहे हैं। और आने वाली हमारी प्लानिंग क्या रहेगी, उन सब चीजों पे विस्तार से बात की है। और काफी तारीफ उन्होंने राजस्थान द्वारा चलाई जा रही खेलों के लिए जो योजना है तारीफ की। सबकी भावनाओं को देखते हुए बताना चाहूंगा कि यही वो एथलीट का जो दल था जिन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की है। अब इनसे भी बात कर लेते हैं। आज अभी आपने राहुल जी से मुलाकात की है, किस तरह की विश्वास कायम होता है। बहुत खुशी है कि पिछला बजट किसानों को यात्रा कर रहे हैं, युवाओं को
देश को एकता और अखंडता के अंदर उभारना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है और हमारे सारे एथलीट आज हजारों करोड़ के निवेश की घोषणा मुझे बहुत खुशी हुई उनसे मिलकर और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसा तो लगता है कि अगर बड़े कारखाने खुलते हैं, युवाओं को रोजगार भारत मिलता है, जोड़ो यात्रा के खास की भारत अलग यात्री पॉलिसी भी है, बनती है, 88 वर्षों की उम्र है, लेकिन जज्बा आज भी एक युवा तो के समान उनसे भी सहयोगी अन्य जिया राज्य बुखारी हैं, की खास उन बातचीत सबसे होगी। बहुत आगे तक निकल पाएगा। युवाओं को जब रोजगार मिलेगा और आज बेहतर मैं खेल से देख रहा युवा खुद हूं को स्वस्थ रख पाएंगे तो वर्तमान राजस्थान में भी स्वस्थ बनेगा। सुमन सिंह गहलोत के साथ राजीव कौर, पश्चिम कानूनी हरकत अग्रगण्य तो चलिए बात करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की 11वां दिन राजस्थान में, जो लेकिन शासन कल में जयपुर में बैठे हुए राहुल गांधी कल जयपुर आने वाले 11:30 बजे चौपर से दौसा से जयपुर पहुंचे, क्योंकि दौसा में इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा ठहरी हुई है। लगातार वहां पर आगे बढ़ रही है। 5वां जिला है। 4 बजे कांग्रेस के वॉर रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और शाम 8 बजे यानी कि रात 8 बजे अल्बर्ट हॉल पर आयोजित कार्यक्रम जो कि भारत जोड़ो की 100 दिन पूरे होने पर किया जा रहा है, वो उसमें हिस्सा लेंगे। 17 दिसंबर की सुबह 7:30 बजे जयपुर से दौसा निकलेंगे और फिर वहां एक बार फिर से जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें जुड़ जाएंगे। सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानकारी हमें देंगे। जियाउद्दीन, कल का कार्यक्रम भी राहुल गांधी का आ गया है, क्योंकि कल जयपुर पहुंच रहे हैं। 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में जयपुर में पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद कार्यक्रम, क्या पूरा चार्ट और क्या मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहेगा? देखिएगा कि कल यात्रा के 100 दिन पूरे होने वाले हैं। ऐसे के अंदर इस 100 दिन पूरे होने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जयपुर के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके अंदर राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब होंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे। साथ ही अब तक का उनका 100 दिन के अंदर किस तरह का अनुभव रहा है, किन किन लोगों से मिले हैं, लोगों ने क्या समस्याएं बताई हैं, और उसके अलावा पत्रकारों के जो सवाल होंगे उनके जवाब भी देंगे। क्योंकि इसके बाद शाम रात को अल्बर्ट हॉल पे कार्यक्रम रखा गया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसके अंदर सुनिधि चौहान भी मौजूद रहेंगी। फिलहाल उसको लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कल का जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसके अंदर यात्रा के बाद राहुल गांधी जयपुर रवाना होंगे और फिर उसके बाद तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। फिलहाल मैं बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो कैंप बी के अंदर थोड़ी देर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। जयराम रमेश और पवन खेड़ा भारत जोड़ो यात्रा और अन्य मुद्दे के ऊपर अपनी बात रखने वाले हैं। चूंकि रोजाना का रूटीन है कि जब लंच ब्रेक होता है उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। कुछ ही देर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। तमाम जो यात्री हैं, चाहे वो जिला यात्री हो, प्रदेश यात्री हो या भारत यात्री हो, तमाम अपने अपने कैंपों के अंदर रेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि इसके बाद फिर शाम का दूसरा जो वो यात्रा का जो दूसरा सत्र होगा वो शुरू होगा और यात्रा अपने आगे के स्थान के लिए निकलेगी, जो मीणा हाईकोर्ट के ऊपर पहुंचेगी। क्योंकि वहां पर रात्रि विश्राम है। उसके बाद वहीं पे राहुल गांधी रुकेंगे। क्योंकि इन सब के बीच में सबसे अहम बात यह है कि राहुल गांधी अभी लंच ब्रेक के दौरान किसानों और किसानों के जो प्रतिनिधि हैं, वो लोग जिन्होंने किसानों के हक के अंदर आवाज बुलंद की है, किसानों की मांगों को लेकर सड़कों पे आंदोलन किया है, उनके साथ कैंप के अंदर वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, किस तरह की उनकी समस्याएं हैं, किसानों को क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं और राजस्थान सरकार में किसानों के हित के लिए जो किया गया उसमें और कुछ क्या किया जा सकता है और क्या कमियां रह गई, उसके ऊपर सुझाव भी मांगेंगे। अगर कमियां रहती हैं तो जो साथ में सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी जी गोविंद सिंह डोटासरा जो मौजूद रहेंगे, उनको हाथों हाथ उनके अंदर बदलाव के लिए निर्देश भी देते हैं। चूंकि इन सब के बीच सबसे अहम बात हो जाती है कि किसानों से मुलाकात होना, वो भी दौसा की सरजमीन पे होना है। क्योंकि ये ग्रामीण अंचल के क्षेत्र है और बड़ी तादाद के अंदर किसान राहुल गांधी की इस रैली से यात्रा के अंदर जुड़ रहे हैं। क्योंकि उनका जुड़ने के पीछे मकसद यही है कि राहुल गांधी ईआरसीपी का मुद्दा लगातार अपनी सभाओं के अंदर बोल रहे हैं और यही नतीजा रहा कि ईआरसीपी की जो मुख्य मांग थी, जो पूर्वी राजस्थान जहां से ये यात्रा निकली है, उसके बाद से पूर्वी राजस्थान के एरिया में ईआरसीपी एक मुख्य मुद्दा है और आने वाले वक्त के अंदर कांग्रेस इस मुद्दे के दम के ऊपर इस क्षेत्र के अंदर चुनाव के अंदर जाना चाहती है। और यही नतीजा रहा कि कल सीएम अशोक गहलोत की तरफ से भी बोला गया था कि ईआरसीपी को लेकर केंद्र सरकार घबरा चुकी है। हमने मंत्री प्रसादी लाल मीणा से जब बात की, जो दौसा के उनके साथ बात की, तो उनका यही कहना था कि सरकार को घुटने के बल बैठना पड़ेगा केंद्र सरकार को और राज्य सरकार का जो ईआरसीपी है प्रोजेक्ट है उसको लागू करना पड़ेगा, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। जो शर्तें लगाई जा रही हैं वो शर्तें बिना वजह लगाई जा रही हैं। जब एमपी और राजस्थान का एग्रीमेंट हो चुका है पूर्व के अंदर ही 2005 में, तो अब किस चीज का बात भी हो रही है और देखना ये महत्वपूर्ण कि इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी कितना